मौका हक सिर्फ एक किस्त थी, वाज़ेह डिटरेंस कायम कर दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो फिर आजमा ले। पाकिस्तान पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मुल्क की सलामती और दिफा का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारत को 2 टोक पैगाम। 14 अगस्त को ताकत की झलक दिखाने का भी ऐलान कर दिया। पहलगाम फौज पैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी पाकिस्तान के सवालात जूं के तूं। हमला कराने वाले लोग कौन थे? भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। फायरिंग के वाक़े की 15 मिनट के अंदर FIR हो गई। दहशतगर्द सरहद पार से आए, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम क्यों रहीं? तर्जुमान पाक फौज ने मोदी सरकार को सवालात फिर याद दिला दिए। मालूम है ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में ईरान को नॉकआउट करने का दावा। 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर फायरिंग के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजर गए। हमलावर ईरान की छोटी कश्तियों, मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन समंदर में ऐसे गिरे जैसे तितलियां कब्र में जाती हैं। ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है, एटमी हथियार होते तो वो भी इस्तेमाल कर चुका होता। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश पर 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल दाग दिए। नुकसान के बाद अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पीछे हट गए। ईरानी फौज का दावा। अमरीकी फौज ने ईरान के कई जजायर पर हमला कर दिया। कशीम, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, सिरिक और मिनाब में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। अमारात की फुजीरा बंदरगाह से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक ईरानी जहाज को भी निशाना बनाया गया। हमले बाद इलाकाई मुल्कों के ताउन से किए गए। ईरानी फौज का सख्त जवाबी कार्रवाई का भी इंतबाह। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद अपने गैर कानूनी इक़दाम को जवाब फराहम करने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया, तनाज़े का वाहिद हल जंग का मुस्तकिल खात्मा और अमरीका की बहरी नाकाबंदी का खात्मा है। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी क़यादत अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने यह भी बता दिया कि सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मुश्तबा ख़ामनाई तमाम मामलात और उमूर की मुकम्मल निगरानी रखते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका ईरान ताज़ा झड़पों के बाद तेल की कीमत में इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI 3% महंगा होकर $97.18 फी बैरल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस 1500 के करीब बहरी जहाज खलीज में फंस गए। जहाज़ों पर मौजूद 20,000 के करीब अमला भी मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल, तीसरे मरहले में जामे मुआहदे पर बात होगी। अमरीका और ईरान कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मौका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब। जवानों का मार्च पास, शानदार आतिशबाजी और गुलकारों के फन का मुजाहरा। मौका हक में कोई अपोजिशन, कोई हुकूमत नहीं। पूरी कौम एक पेज पर मुत्तहिद खड़ी थी। मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। पाकिस्तान अब बदला हुआ मुल्क बन चुका। पाकिस्तान को अमन की अलामत समझा जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती नहीं, मौशी और तरक्याती चैलेंज बन चुकी। डॉन मीडिया के तहत ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ के सेशंस में ग्लोबल साउथ ताउन, क्लाइमेट स्मार्ट शहर, साफ तवानाई की मुंतकली, निजी शोबे की शमूलियत, मसावी माहौलियाती इक़दाम और सूबाई सतह पर इक़दाम पर जोर। आलमी इदारे सेहत ने बहरे अटलांटिक में क्रूज शिप पर हिंटा वायरस फैलने से 3 अमवात की तस्दीक कर दी। 8 अफराद मुतासिर। हिंटा वायरस का शिकार जहाज इटली की जानिब गामजन। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज ढाका में शुरू होगा।
दोनों मुल्कों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। बाबर आजम इंजरी का शिकार होकर पहले टेस्ट मैच से बाहर।